एक ऐसा युद्ध जिसमें कमजोर जीत गए और ताकतवर जिंदा जल गए। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि उनकी हार की शुरुआत उनके अपने भरोसे से हुई थी। एक हरे भरे जंगल में कौवा का एक झुंड रहता था, लेकिन उस जंगल में हर रात मौत उतरती थी। जैसे ही अंधेरा होता, उल्लुओं का झुंड आसमान से हमला कर देता और बेचारे कौवे कुछ समझ पाते उससे पहले ही कई कौवे मारे जाते। धीरे धीरे कौवों का पूरा झुंड डर में जीने लगा। उनका राजा समझ चुका था, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जल्द ही कौवों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर उल्लुओं को हराया कैसे जाए? क्योंकि ताकत में उल्लू ज्यादा खतरनाक थे। रात भी उनकी थी और हर लड़ाई में कौवों को हार मिल रही थी। तभी कौवों का सबसे बूढ़ा और चालाक मंत्री आगे आया। उसने धीमी आवाज में कहा, युद्ध ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। राजा ने पूछा, लेकिन कैसे? मंत्री बस हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन उसने उल्लुओं को सबक सिखाने की योजना बनाई। और अगली सुबह वह अकेला उड़कर सीधा उल्लुओं की गुफा के पास पहुंच गया। अब क्या होने वाला था? जैसे ही उल्लुओं ने उसे देखा, वे गुस्से से चीखने लगे, एक कौवा हमारी गुफा के पास। वे उसे पकड़कर अपने राजा के सामने ले गए। अब उस कौवे की मौत तय लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये अभी तो मार ही देंगे। लेकिन तभी कौवा जोर जोर से अपने ही राजा को गालियां देने लगा। कौवों के राजा ने मेरा अपमान किया है, अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। कुछ उल्लुओं को शक हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, ये हमें धोखा दे सकता है। अब क्या उल्लुओं का राजा अपने उसकी बात मानेगा? कुछ पल के लिए पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। फिर उल्लुओं का राजा जोर से हंसा, एक अकेला कौवा हमारा क्या बिगाड़ लेगा, इसे यहीं रहने दो। बस यही वो गलती थी जिसने पूरे उल्लू समाज का अंत लिख दिया। अब वह चालाक कौवा हर दिन चुपचाप गुफा को ध्यान से देखता, रास्ते याद करता और सही मौके का इंतजार करता। फिर एक दिन सुबह का समय था। सारे उल्लू गहरी नींद में सो रहे थे और तभी वह कौवा चुपचाप गुफा से बाहर निकला। अब क्या होने वाला था? कुछ ही देर में सैकड़ों कौवे वापस आए। उनकी चोंच में सूखी लकड़ियां और घास थी। उन्होंने पूरी गुफा के बाहर लकड़ियां जमा कर दी और फिर आग लगा दी। धीरे धीरे धुआं पूरी गुफा में भरने लगा। अंदर सो रहे उल्लू घबरा कर उठे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर आग, अंदर धुआं। वे चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाए। उनका काम तमाम हो गया और कुछ ही देर में पूरा जंगल शांत हो गया। कौवों ने आखिरकार ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से युद्ध जीत लिया था। सोच समझकर हर समस्या से बाहर निकला जा सकता है, जैसे कि कौवों ने किया।